नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है। आज 15 मार्च है। कांशीराम भारत की राजनीति का वो नाम जिसने असंभव को संभव करके दिखाया। अमूमन हम लोग देखते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के नाम को दलित राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कांशीराम साहब ने इस देश में और इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन किया। जो काम जेपी ने नहीं किया, जो काम लोहिया ने नहीं किया, वो काम कांशीराम ने किया। और मैं तो कांशीराम के काम को यहाँ तक देखता हूँ कि जो अंबेडकर नहीं कर पाए वो कांशीराम ने किया। तो कांशीराम और इस देश की जो ओबीसी राजनीति है उसको लेकर आज हम बात करेंगे, और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर, क्योंकि इस देश में सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज के जो नायक हैं वो कांशीराम हैं। ओबीसी राजनीति को लेकर कांशीराम कितने प्रासंगिक हैं ये बात आज हम करेंगे। सब लोग बोलते हैं कि कांशीराम साहब ने दलित राजनीति को लेकर काम किया, बहुजन राजनीति को लेकर काम किया। कांशीराम साहब ने अपने सामाजिक और आर्थिक सुधार का जो आंदोलन था उसकी शुरुआत दलित वर्ग से की, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बहुजन वर्ग बनाया जिसमें उन्होंने दलित, शोषित, वंचित, ओबीसी, अल्पसंख्यक सभी समाज को कंसिडर किया। लेकिन जब बात ओबीसी वर्ग की आती है तो कांशीराम साहब के योगदान को भुला दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि कांशीराम साहब ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ ना किया हो। मैं मानता हूं कि अगर ओबीसी राजनीति और ओबीसी का जो इतिहास रहा है उसमें सबसे बड़ा काम कांशीराम का रहा। कांशीराम को चिंता थी ओबीसी वर्ग की अनुसूचित जाति से ज़्यादा। वे कांशीराम कहा करते थे कि अनुसूचित जाति के पास तो आरक्षण है, नौकरियों में, शिक्षा में और राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण है, तो उनकी जो प्रॉपर एक नंबर है वो वहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन ओबीसी के पास आरक्षण नहीं है। उस समय तक मंडल आयोग लागू नहीं हुआ था कि ओबीसी के पास ना नौकरियों में आरक्षण है, ओबीसी के पास ना विधानसभा में आरक्षण है, ना लोकसभा में आरक्षण है। और ओबीसी इस देश का सबसे बड़ा तबका है, 50 से 52% है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व सब जगह ज़ीरो है। और मुझे चिंता अनुसूचित जाति ज़्यादा ओबीसी की है। तो ऐसे में जब बात वीपी सिंह की सरकार की आई और वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देकर कांशीराम ने दबाव बनाया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाई, जिसके चलते अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण जो था वो नौकरियों में मिला। यहाँ से ओबीसी को उसकी जाति के बराबर, मतलब उसकी संख्या के बराबर तो हक नहीं मिला, क्योंकि कांशीराम कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन जब ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, मंडल आयोग की एक सिफारिश लागू हुई, तो फिर कांशीराम ने ओबीसी की राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर काम करना शुरू किया, क्योंकि राजनीति में ओबीसी वर्ग के पास आरक्षण नहीं हुआ करता था। तो ऐसे में कांशीराम ने ओबीसी लीडरशिप को बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि उससे पहले ओबीसी लीडरशिप नहीं थी, ओबीसी लीडरशिप थी, लेकिन वो अपनी जातियों की लीडरशिप थी। तो और वो कुछ ऐसी प्रभुत्व जातियाँ थी जिनकी संख्या बड़ी थी, ज़्यादा थी। जैसे हम बात करें हरियाणा में जाट, यूपी में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू यादव। कांशीराम ने ओबीसी राजनीति और ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व था उसको जाट और यादवों और तक ही सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने उससे आगे निकल कर उसको राजभर, निषाद, मल्ला, पाल, गडरिया, कश्यप और तमाम अन्य जो अति पिछड़ी जातियाँ थी उस तक लेकर गए। पटेल, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य तक लेकर गए और हर जाति का एक नेता बनाया, हर जाति में एक नेता पैदा किया, जिसकी वजह से भारत के संसद में और भारत, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में सबसे पहले ओबीसी वर्ग के लोग पहुंचे। कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव को अपनी पार्टी बनाने की सलाह दी और मुलायम सिंह यादव की राजनीति के पीछे एक बड़ा हाथ कांशीराम का रहा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को कांशीराम उनके साथ मिलकर वो चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव पिछड़ों की राजनीति शुरू करें और सब लोग मिलकर एक बड़ा जो बहुजन 85% वर्ग है वो बनाएं। लेकिन मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति थी
वो सिर्फ यादव और मुस्लिम तक ही सीमित रह गई। और उसके बाद तमाम जो क्लैशेस हुए दोनों पार्टियों के बीच, जो विचारधारा जो जैसा कांशीराम चाहते थे वैसा मुलायम सिंह और उनकी जाति के लोग नहीं कर पाए। उन्होंने बिहार में लालू के साथ काम किया। उन्होंने चाहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और तमाम जो अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं उनको लेकर एक बड़ा वर्ग बनाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांशीराम ने हर अति पिछड़ी जाति को में नेता देने का काम किया। आज उनके दिए हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और उसके अलावा अगर हम तमाम पिछड़े नेता देखेंगे, पिछड़े नेता देखते हैं, भले ही वो कांशीराम के साथ उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, उनके सबके तार कहीं ना कहीं कांशीराम की उस पाठशाला से जुड़ते हैं जो कांशीराम ने ओबीसी राजनीति के लिए शुरू की थी। कांशीराम को ओबीसी राजनीति की पाठशाला और स्कूल भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज जो लोग इस देश में जो ओबीसी का 52%, आज भी इस देश में ओबीसी को उस तरीके से अधिकार नहीं मिल पाया है, लेकिन कांशीराम की बदौलत इस देश का जो 52% समाज था उसकी बात होनी शुरू हुई। जब बीजेपी और कांग्रेस की बात अब इसमें करते हैं कि जो आज कांग्रेस, राहुल गांधी जो ये पॉलिटिक्स है, पूरी ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं, जिसकी हिस्सेदारी, ये सब कांशीराम का रिपीट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ओबीसी उनको इन नारों को सुनकर वोट करने लगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जब कांशीराम ओबीसी राजनीति के लिए काम कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, ओबीसी के हक अधिकारों के लिए काम नहीं किया। कांशीराम को मौका मिला तो उन्होंने मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू करवाया। बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी उस तरीके से देख सकते हैं कि जब कांशीराम वीपी सिंह के साथ मिलकर मंडल आयोग की सिफारिश लागू कराई, मंडल लेकर आए, तो उसके खिलाफ आडवाणी का मंडल लेकर आए। आडवाणी ने ओबीसी की जो जातियाँ थी उनको राम मंदिर रथ यात्रा और राम मंदिर जो आंदोलन था उसमें अपने साथ रखने की कोशिश की, उनको जो उनका हक अधिकार था ओबीसी रिप्रेजेंटेशन का उससे दूर करने की कोशिश की। लेकिन कांशीराम ने हमेशा शोषितों वंचितों के लिए काम किया। वो कहते हैं ना कि कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और कांशीराम इस देश की राजनीति का एक वो सिक्का, एक वो पहलू, एक वो शख्सियत जिसको भुलाया नहीं जा सकता। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तमाम जो शोषित वंचित जातियाँ थी, भूमिहीन जातियाँ थी, उनको इकट्ठा कर एक SC ST वर्ग बनाया था, वैसे ही कांशीराम ने तमाम जो ओबीसी की जो जातियाँ थी जो और SC ST की जो जातियाँ थी उन सबको मिलकर एक बहुजन वर्ग बनाया था। और उस बहुजन वर्ग के बिहाफ पर जो राजनीति उन्होंने की, हर जाति को नेता दिया, हर जाति को रिप्रेजेंटेशन दिया, हर जाति को विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत, प्रधान, सदस्य, मतलब राजनीतिक चेतना जो थी वो हर जाति में जगाई। ना ये काम कांग्रेस ने किया, ना ये काम भाजपा ने किया। बात की जाए लालू मुलायम की तो उन्होंने भी ज़्यादातर अपनी ही जाति के लोगों को नेता बनाया, लेकिन कांशीराम एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश में बहुजन समाज के लोगों को नेता बनाने का काम किया। और आज जो लोग पीडीए बनाना चाहते हैं या फिर कांशीराम की राजनीति की कॉपी कर रहे हैं या उस पर चल रहे हैं, उनको कांशीराम का 1% बनने में भी उम्र लग जाएगी, सारी उम्र लग जाएगी, क्योंकि कांशीराम ने जो इस देश के शोषितों वंचितों के लिए किया शायद वो कोई और नहीं कर सकता, शायद वो अम्बेडकर भी नहीं कर सकते। तो ये थी कांशीराम साहब को हमारी ओर से एक श्रद्धांजलि। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।